मुंडा कुकुड़ कमाल दा, मुंडा कुकुड़ कमाल दा। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ। आपको याद है क्या मैं क्या भूल रहा हूँ? हाँ, आज सुबह तो जल्दी जल्दी में कच्छा पहनना भूल गया था अपना। नहीं भाई, पर्सनल नहीं, पर्सनल मत जाओ। प्रोफेशनल 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 नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे सच में लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ मैं। हो भी सकता है। अरे ये मम्मी क्यों फोन लगा रही है? हाँ जी मम्मी, बोलिए। बेटा, तेरी हांजी की शिकंजी बना के तू खुद ही पी जा। मम्मी क्या हुआ? गुस्से में नजर आ रही है। मैं गुस्से में नजर आ रही हूँ? मिसेस किम का मेरे पास अभी फोन आया था। उनकी बेटी आधे घंटे से कैफे में वेट कर रही है तुम्हारा, और तुम अभी तक वहाँ पर अपनी तशरीफ लेके नहीं पहुँचे हो। ओह, तो ये भूल रहा था मैं कब से सोच रहा हूँ मैं क्या भूल रहा था। मम्मी सच में मैं भूल ही गया था काम के चक्कर में। ये भूल गया? तू चिंपैंजी की औलाद। बेबी चुप बैठो। बेटा, अगर 10 मिनट के अंदर तो अपनी तशरीफ लेके वहाँ नहीं पहुँचा ना, तो फिर देखना तेरे पिछवाड़े को इतना सुझा दूंगी ना कि कहीं तशरीफ ले जाने लायक नहीं बचेगा। ठीक है मम्मी, मैं चाहता हूँ। क्या हुआ? याद आ गया क्या भूल रहे थे तुम? आपको तो मैं देख लूंगा। आपको पता था ना कि मैं क्या भूल रहा हूँ, फिर भी नहीं बताया। भाभी से शिकायत करूंगा आपकी। अभी तो मैं जाता हूँ, वरना मम्मी तेरा पिछवाड़ा सुझा देगी। तेरे पास अब 9 मिनट बचे, जल्दी जा। तो जगुआर की स्पीड से वहाँ निकल जाता है। ओह, ये दीदी की नर्वसनेस और इनका सपोर्ट करने के चक्कर में मैं लेट हो गई हूँ। मैं तो वैसे भी सर की ब्लैक लिस्ट में हूँ। आज अगर समय पे नहीं पहुंची तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्यों? दिखा दे अपनी टाइगर शक्ति। आज तो भाग तू। हाँ हाँ मम्मी, पहुंच गया, बस 5 मिनट। भागते हूँ, लेट मत होना, भाग। ओह, बहुत कम समय बचा है। मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी फाइनली पहुंच गया। हाय, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए। ओह, तुम फाइनली आ गए। सॉरी, वो मैं ना काम के चक्कर में लोड तो लेट। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। चलो बैठते हैं। उसके बाद वो दोनों बैठते हैं, लंच ऑर्डर करते हैं और उनकी आपस में बातचीत चलती है। एक काम करो, अब ये ट्राई करो। ये बहुत ही टेस्टी डिश है, मुझे ये बहुत पसंद है। आई होप कि आपको भी ये बहुत पसंद आने वाली है। वाह, ये तो सच में काफी टेस्टी है। मुझे सुन के अच्छा लगा कि आपको ये पसंद आई है। वैसे मुझे आपसे मिलके काफी अच्छा लगा। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मुझे भी तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा है। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ आपके। नहीं, मुझे यहाँ से मेरी सिस्टर के पास जाना है। मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू सून, वेरी सून। इन्होंने मुझे याद भी नहीं दिलाया और इनकी वजह से मुझे मम्मी की डांट भी खानी पड़ी। भाभी क्यों शोभा, तुमने सच में ऐसा किया क्या मेरी प्यारी कुकी के साथ? नहीं, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनोसेंट हो तुम कभी नहीं हो सकते। ये सब पक्का तुम नहीं करा होगा, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। तुम अपने पति पे भरोसा नहीं कर रही हो और देवर पे कर रही हो। हाँ, क्योंकि मेरा देवर बहुत क्यूट और प्यारा है, तुम्हारे जैसा नहीं है हरामी। तोबा क्या कलयुग आ गया है। आजकल पतियों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। क्या सच में? वाह, हाँ बिल्कुल एवरीवन। देखो, एक गुड न्यूज़ है उन लोगों को जो काफी पसंद आया है और आयुष शादी के लिए रेडी है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी न्यूज़ है। हमें कल उनके घर पे डिनर पे जाना है आगे की शादी की बात करने के लिए। वाह, मेरे क्यूट से देवर के लिए प्रीति सी देवरानी आएगी। आई एम सो एक्साइटेड। मेरी उन लोगों से बात हो गई है। जंकुक को भी आयु बहुत पसंद है और वो भी शादी के लिए मान गया है। क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अब तो हमें तैयारी करनी चाहिए। पसंद कोई क्यों नहीं करेगा, आपकी बिटिया है इतनी वंडरफुल। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मुझ पे जो गई हो तुम लोग। वैसे ना, मैंने कल उन्हें डिनर पे बुलाया है ताकि हम शादी की बात आगे बढ़ा सके। ओएमजी, आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है, मेरा तो दुख किसी को दिखता ही नहीं। पता है, आपकी वजह से ना मैं लेट स्कूल पहुंची और मुझे सर ने बाहर खड़ा रखा है पूरे दिन। कितने स्ट्रगल करे हैं मैंने। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती है क्या तू? अरे तुम तो मेरी सबसे प्यारी बहन हो, इसलिए तो इतना सब कुछ करा है। देख लेना, एक एक चीज का बदला ना मैं जीजू से निकालूंगी। इतना परेशान करूंगी ना उन्हें, देखते रहना। हाँ ठीक है, कर लेना जो करना है अपने जीजू को परेशान। ओह माय गॉड, मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ, तुम तो काफी अच्छी हो। आप भी बहुत अच्छी हो जिमिन भाभी। अब फॉर्मेलिटी छोड़ो, हमारी एज भी लगभग
कर आए। बस बस मम्मी, मुझे एक और पापा नहीं चाहिए, ऐसा मत बोलो। वैसे बहुत प्यारी ड्रेसेस है। दीदी बाहर आओ ना। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? ओह माय गॉड दीदी, आप तो एकदम पटाखा लग रही है, एकदम टिप टॉप। हाँ मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है ना। ठीक है तो यही वाली ड्रेस फाइनल करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा जीजू किस टाइप के इंसान है। उस दिन भी मिलने नहीं आए और आज ड्रेस सेलेक्ट करने भी नहीं आए। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, आपकी जगह मैं होती ना तो उनसे पक्का शादी कैंसिल कर देती। ओह होती हूँ, गुस्सा मत हो, जिनको को सच में मीटिंग अटेंड करनी थी इसलिए वो नहीं आ पाया। ओहो मेरा जमाई कितना वर्कहोलिक है। अच्छा ठीक है तुम यही रुको, मैं इस ड्रेस की पेमेंट करके आती हूँ। तुम भी चलो, तुम्हारी शादी के लिए भी कुछ पहले से ही देख के रख लेते हैं हम। मम्मी आप भी कैसी बातें कर रही हो? ओह मेरी सिस्टर को शर्म आ गई। अच्छा ठीक है मैं यहाँ वेट करती हूँ, तुम दोनों जल्दी से जाओ और आ जाओ। तेयंग और उसकी मम्मी दोनों चले जाते हैं और आयु शॉप के बाहर उनका वेट करने लगती है गाड़ी के पास। ये तो आयु है। आयु तुम ही हो ना ये? हाँ कौन? तुम क्या कर रहे हो? तुम मर गए थे ना? नहीं आयु मैं जिंदा हूँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। पर तुम्हारे डैड ने तो मुझे कहा था कि तुम मर चुके हो। हाँ वो डैड का प्लान था, वो उनका प्लान था हम दोनों को अलग करने के लिए। उन्होंने मुझे बंद करके रख रखा था, मुझे तुम तक पहुँचने ही नहीं दिया उन्होंने। पर अब सब कुछ ठीक हो गया, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया आयु। अब हम लोग साथ रह सकते हैं, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम चलो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, मैंने सब ठीक कर दिया आयु। नहीं मैं तुम्हारे साथ अब नहीं चल सकती। पर क्यों आयु? अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब हम लोगों को कोई नहीं रुकेगा। मेरी शादी तय हो गई है। क्या शादी? अब मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना भाई, मतलब कुछ कमी तो नहीं है ना मुझमें, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? नहीं बिल्कुल नहीं, बड़ा ही गंदा लग रहा है तू भाई। तो क्या करूँ मैं? तू 50 बार ये पूछेगा तो मैं यही जवाब दूंगा ना अब। शुगा परेशान करना बंद करो उसे। जंकुक तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम टिप टॉप, तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं लग रहा होगा। थैंक यू जिमिना, आप ही हो जो मेरी फीलिंग समझती हो, बाकी कोई इसको मेरी कोई कदर ही नहीं है। मैं पता है बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, पहली बार शादी कर रहा हूँ ना तो बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस हो रही है। नहीं हमने तो 50-60 बार कर रखी थी, हमारी भी पहली बार ही हुई थी। भाई मुझे नर्वस मत करो आप। और अगर शायद ब्राइड के रूम में आयु और तेयंग ही रहते हैं, क्योंकि तेयंग को आयु के पास वो लोग छोड़ के जाते हैं और बाकी सब बाहर तैयारी कर रहे होते हैं। अब क्या करूँ, इस तेयंग को कैसे भगाऊं मैं यहाँ से? तेयंग मेरी बात सुनो। हाँ उन्नी बताओ क्या हुआ? मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग रिंग घर पे ही भूल के आ गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? मैंने तो सामान के साथ पैक होते हुए देखी थी उसे। मैं रुको अभी निकाल के दिखाती हूँ। अरे नहीं मैंने देख रखा है, उसमें नहीं है रिंग। शायद हम घर पे ही भूल के आ गए रिंग, तुम्हें शायद घर पे जाके लानी होगी रिंग। अच्छा ऐसा है क्या? अब टेंशन मत करो, मैं यूं गई और यू रिंग लेके आई। वैसे भी सेरेमनी शुरू होने में भी थोड़ा वक्त है। हाँ तेयंग जाओ जल्दी से रिंग लेके आना अच्छे से मेरी प्यारी बहन। बाय बाय। आयु तेयंग को वहाँ से भगा देती है और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉनसुक आ जाता है चुपके से। आयु मैं आ गया हूँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? हाँ जॉनसुक मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। चलो हम चलते हैं यहाँ से कहीं दूर। हाँ आयु मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूंगा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और खुशी से अपनी लाइफ जिएंगे। हाँ जॉनसुक चलो चलते हैं। आयु वहाँ पर एक लेटर छोड़ के चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सेरेमनी स्टार्ट होने का वक्त होता है तो उसे सब लोग बुलाने आते हैं, बट उसकी मॉम को सिर्फ उसका लेटर मिलता है। और उसके बाद अब जिमिन जाती है जंकुक को अंदर बुलाने के लिए वापस, जो वहाँ पर आयु का वेट कर रहा होता है। जंकुक चलो अंदर चले। क्यों भाभी, यहाँ तो वेडिंग। जंकुक मेरी बात सुनो और अंदर चलो। अच्छा ठीक है भाभी। अब लोगों को रूम में बुलाने के बाद आयु के मॉम डैड उन्हें सारी बातें बताते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ? आयु ने तो अपनी मर्जी से हाँ करी थी ना। हाँ हम लोगों ने तो उसे फोर्स भी नहीं करा था शादी के लिए। मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों करा आयु ने। अब हम क्या करें, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं। नहीं मैं आ गई, ज्यादा देर तो नहीं ना, सेरेमनी स्टार्ट तो नहीं हुई ना। अब मॉम आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों बेटा तुम आ गई? शादी तो यहाँ होके रहेगी, तेयंग करेगी जंकुक से शादी। Do you join Jungkook? Take Kim Taeyong as your lawful wife? Huh? Husband? बेटा, I do बोलना है, I do. I do. Do you, Kim Taeyong, take Jungkook as your lawful husband? Yes, I do. Congratulations, now you both are husband and wife. You may kiss now. क्या ये सच में मुझे किस करने वाला है? क्या मुझे ये सच में करना पड़ेगा? बेटा सारे मेहमान देख रहे हैं, जल्दी करो। ओके। क्या नहीं मैं
लग नहीं सकते। शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। अब थैंक यू बेटा वैसे भी तुम दोनों को। मॉम क्या आप घर चल सकते हैं? मुझे घर जाना है। हाँ बेटा वैसे भी सब कुछ ओवर हो चुका है अब। क्या मम्मी? OMG, ये सब क्या हो गया? मम्मी ये आपने क्या करा? हमने क्या करूं? जिस इंसान से मैं अपनी लाइफ में पहली बार मिली, पहली बार देखा और उसी वक्त उससे शादी हो गई। वाह व्हाट अ ग्रेट लक। और अब वो यहाँ आता है ऊपर, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। रूम में फ्रीक आउट हो रही होती है और थोड़ी देर बाद जंकुक आ जाता है। वेट, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? पकौड़े तल रही हो। बारिश का मौसम है ना, खाने में बड़े मजे आते हैं। खाओगे तुम? कैसा बकवास बातें कर रही हो तुम? जिस तरीके का बकवास सवाल तुमने मारा है उसी तरीके का बकवास जवाब दे रही हो तुम्हें। Whatever। देखो मैं तुम्हें एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, ये जो सब कुछ भी हुआ है, हाँ पता है हमारी मैरिज फोर्स है, ये होने की नहीं थी, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और अब तुम मुझे कहोगे कि मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूं। देखा है मैंने बहुत के ड्रामा में सभी ये कहते हैं। That's good कि तुम्हें पहले से पता है। वैसे भी मुझे पता ही नहीं था कि मेरी तुमसे शादी हो जाएगी, पर फिर मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? तुम्हें क्या लगता है मुझे सपने आ रहे थे? जिस इंसान को मैं जानती भी नहीं उससे मुझे शादी हो जाएगी। कल तक जो मेरी बहन का पति था आज वो मेरा पति बन जाएगा और मेरे गले में नन्हे निहारे की तरह टंग जाएगा। Me too is cute। Whatever, I don't care। ये बेड पे मैं सोऊंगा तो तुम जाके सोफे पे सो सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करने वाला। Excuse me, मैं क्या सोफे पे? सोफे पे सोए मेरे दुश्मन। मैं तो बेड पे सोऊंगी, वो भी राइट वाली साइड पे, वो मेरी फेवरेट साइड है। For your kind of information, ये मेरा रूम है तो मैं बेड पे सोऊंगा। तुम्हारा था, अब ये मेरा। चलते ही उनका रूम है, जानते ही हम। हाँ जो भी हो, तुम्हें सोना है तो सो, वरना भाड़ में जाओ। I don't care। क्यों जंकुक को डंपाउंड सोर्स से ले अपने कपड़े लेती है, चेंज करके आके अपनी फेवरेट राइट साइड पे सो जाती है। थोड़ी देर बाद जंकुक भी हार मान के फ्रेश अप होके बेड के लेफ्ट साइड पे फर्दर डिस्टेंस करके सो जाता है, क्योंकि थके हुए इतने होते हैं कि फर्दर बात करने की या लड़ाई करने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती है। ओह मम्मा ये लड़की है कि क्या है? रात भर लात मार मार के बिस्तर से फेंका इसने मुझे। जंकुक जैसे जैसे करके नीचे जाता है जहाँ पर तेयोंग जिन और जिमिन के साथ खूब मजे कर रही होती है। क्या सच में ऐसा हुआ था? हाँ जीनू, और फिर पता है मैंने उसे इतना मारा उसके बंदर बना दिया उसे मार मार के। वाह 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 वाह, तुम तो एकदम कूल होते हो, एकदम टिप टॉप। जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अब तुम ही हमारी फैमिली का हिस्सा हो, हमें अपने से अलग मत समझना। पास्ट को भूल जाते हैं, ठीक है? बट मैंने तो शादी जैसा कुछ प्लान ही नहीं करा था। मम्मी मुझे कुछ दवाई दे दो जरा। हाँ जंकुक बेटा क्या हुआ तुझे? फर्स्ट नाइट के बाद तो चलने लायक तेयोंग नहीं बचनी चाहिए थी, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, मेरा भाई चलने लायक नहीं बचा। पूछ लो ना आपकी सो कॉल्ड बहू से, रात में 4 बार लात मार के गिराया मुझे, मेरी कमर पूरी एंड हो चुकी है। हाँ कितना झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने कब कराया था? झूठे कहीं के मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा बेटा कोई बात नहीं ना, बड़ी बड़ी शादियों में ऐसी छोटी मोटी तकलीफें होती रहती है, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ, आओ। बेटा वैसे तुम दोनों ने हनीमून का क्या सोचा? हाँ मम्मी मेरे पैनकेक में थोड़ा हनी कम है, थोड़ा देना जरा। मून तो आप हो ही सही, बहुत प्यारी लगती है आप मून की तरह प्रीटी। अरे बेवकूफ, वो वाला नहीं, शादी वाला हनीमून। हनीमून इसके साथ बिल्कुल नहीं, इससे बेहतर है मैं मेरा कॉलेज अटेंड कर लूँ। हाँ मेरे पास भी कोई टाइम नहीं है, मुझे भी मेरा ऑफिस जाना है, भूल जाओ। मम्मी पहले हमें इनके रिश्ते में थोड़ा हनी घोलना चाहिए, उसके बाद मून के बारे में सोचेंगे हम। हाँ बात सही है, थोड़ा टाइम देते हैं इनको, यही बेटर है। इन लोगों के अकॉर्डिंग इन दोनों को थोड़ा टाइम देने से ये लोग पास आ जाएंगे, बट इसका उल्टा होता है। तेयोंग के टॉकेटिव नेचर की वजह से वो तो पूरी फैमिली को अपना फैन ही बना लेती है। एक्सपेक्टेड जंकुक, वो दोनों बस छोटी छोटी बातों पे लड़ते ही रहते, चूहा बिल्ली की तरह, टॉम एंड जेरी की तरह। घर में सबको फ्री का एंटरटेनमेंट मिलता है और जिन और जिमिन की लड़ाई से बहुत परेशान हो जाती है। बीबी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो चाहिए ना? किस लिए बिना नहीं जाऊंगा? मेरे सामने ये सब मत करा करो यार तुम दोनों। क्यों मेरी रोमांस के दुश्मन, तेरे को भी तो एक हस्बैंड मिला है ना, जाके उसके साथ क्यों नहीं करती? क्यों हमारे बीच में कबाब की हड्डी बनी हुई है? नहीं उससे बेहतर है कि मैं आपके बीच में कबाब की हड्डी बन जाऊं। क्यों बेटा एक काम करो, तुम जंकुक के लिए लंच ले जाओ, आज वो बहुत जल्दी गया था और उसने ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया था मीटिंग की वजह से। मैं क्यों लेके जाऊं उसके लिए लंच? शुगर भाई जा तो रहे हैं ना जिनू, उन्हें दे दो ना आप। नहीं नहीं क्यों, ये बिल्ली बहुत लालची है, ये ना उसके पास नहीं जाएगा, इसका और जंकुक का डिपार्टमेंट भी अलग है। क्यों है ना आलसी बिल्ली? हाँ मैं आलसी बिल्ली हूँ और मैं जंकुक के पास नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है आप लोग कह रहे हो तो मैं चली जाती हूँ, वैसे भी मेरी कॉलेज की आज छुट्टी है। उसके बाद
बोला कि तुम्हें दे दूं क्योंकि तुमने सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था, बस वही देने आई थी मैं। तुम थोड़े बड़े कपड़े नहीं पहन के आ सकती हो क्या? क्यों, क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? इतने तो अच्छे हैं। हाँ अच्छे तो है बट सीधे साधे बोल देना भाई कि तेरे को जलन हो रही है, सबके सब तेयों की टांगों की तरफ घूर रहे हैं तो। ऐसी बात है क्या? तुम्हें सच में जलन हो रही है सबको देख के? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही है, तुम्हें जो पहनना है पहनो, आई डोंट केयर। ठीक है मेरी सेक्रेटरी को लंच दे दो और तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना है। पता नहीं खाने में क्या मिला दिया होगा, रास्ते में चेक करवाना पड़ेगा मुझे। क्या क्या कहा तुमने मेरे बारे में? तुम्हें रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। I don't give a fuck. I don't give a fuck. सॉरी बोल तो अभी के अभी तेरे को। मैं क्यों बोलूं सॉरी? मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना। बोल वरना आज से 1 महीने तक मैं तुझे बनाना मिल्क पीने नहीं दूंगी। नहीं मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, आप पर्सनल जा रही है, देखिए ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहा है। ठीक है अच्छा ठीक है, सॉरी फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। मेरा क्या, मेरे को तो कोई सॉरी भी नहीं बोल रहा है, मेरी कमर एंड हो चुकी है पूरी। तुम चुप रहो यार शुगा। बनाना मिल्क गजब का आइडिया है। तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बनाना मिल्क पीने की? आखिर पिया तो पिया कैसे तुमने उसे? फ्रिज में से निकाला और पी गई। तुम बहुत ज्यादा पर्सनल आ गई हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुच्ची का बैग तुम्हें बहुत पसंद है, मैं इसे काट दूंगा। नहीं नहीं गुच्ची नहीं, गुच्ची नहीं, वो मेरा फेवरेट बैग है। नहीं तुमने एक सड़े से बनाना मिल्क के लिए मेरे गुच्ची का बैग खराब कर दिया, जिसे मैंने एक भी बार नहीं यूज करा था। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। नहीं ले लो, तुम्हें कैमरेज बहुत पसंद है ना, तुम्हारा कैमरा गया काम से। होने वाला है, लगता है हमें कुछ करना होगा। मम्मी लगता है अब तो हमें फॉर्मूला नंबर 3, 4, 5 अपनाना ही होगा। इन दोनों को साथ में लाने के लिए अब तो हमें ये करना ही पड़ेगा। त्योंग बेटा जाओ जरा जंको को बुला के ले आ दो डिनर के लिए। ठीक है जीनू, मैं भी बुला के लाती हूँ उस जोकर को। त्योंग ऊपर जंको को बुलाने जाती है पर वहाँ उसे वो सोया हुआ मिलता है। बोलो आयु जिंदा सो गया क्या? सच में सो गया? आइडिया मेरा गुच्ची का बैग काटा था ना, अब देखो तुम। ये क्या कर रही है तुम? नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस जा छोड़ूंगी नहीं इसे, बदला लूंगी। जंगकुक नीचे डिनर टेबल पे पहुंच जाता है जैसे उसने कुछ करा ही नहीं हो और थोड़ी देर बाद तेयोंग अपना मुंह साफ करके नीचे आ जाती है। शिगा बेटा जो स्पेशल जूस तुम्हें लाने को बोला था तुम लेके आए हो ना? वो स्पेशल जूस? हाँ मम्मी उसे कैसे भूल सकता हूँ। हाँ तो फिर लाओ ना, तेयोंग और जंगकुक को पिलाओ, खासकर इन्हीं के लिए तो मंगवाया मैंने। हाँ बिल्कुल अभी लाके देता हूँ। शुगा जाता है और तेयोंग और जंगकुक दोनों के लिए वो जूस ग्लास में भर के लेके आता है। तेयोंग जंगकुक बेटा पियो, ये बहुत अच्छा जूस है, बहुत ही प्यारा है। हाँ खासकर तुम लोगों के लिए मंगवाया, बहुत ही अच्छा है ये। हाँ हाँ पियो पियो स्पेशल जूस। नो थैंक्स मुझे नहीं पीना, मुझे आपके स्पेशल जूस में कुछ गड़बड़ी लग गई है। बेटा कि क्या गड़बड़ी? कुछ भी तो नहीं है। हाँ बेटा कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ हाँ ब्रो पी ले, कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो आप पी के बता दो हमें कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर हम पी लेंगे। तेयोंग ने सही कहा है, पहली बारी से ही आप पी के दिखाओ भले हमें। मैं हाँ शुगा बेटा जाओ जाओ पियो बेटा, तुम पी के दिखा दो, इसे कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ बेटा पियो दिखाओ जल्दी। ये लोग मेरे को क्यों फंसा रहे हैं इसमें? क्या हुआ भाई पीते क्यों नहीं? हाँ हाँ पी के दिखाता हूँ ना मैं, ये देखो।
देखा कोई गड़बड़ी नहीं है, देखा बच्चों कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। ये तो तुम्हारी आंटी ने खासकर तुम लोगों के लिए भेजा है मैरिज गिफ्ट के तौर पे। पी लो बच्चों पी लो। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा करा। डिनर के बाद सारी फैमिली आराम से बैठ के बातें करने लगती है, पर जंगकुक को कुछ अजीब फील होता है तो वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद त्योंग भी उठ के रूम में चली जाती है। फाइनली लगता है काम कर गया है। होप सो अब ये दोनों किसी तरीके से बस एक हो जाए तो अच्छा रहे। अरे ये शुगा का चले गया। जिमिना भूल गई क्या शुगा ने भी वो जूस पिया था? नो, इसका मतलब ये मुझे ना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। ये इतनी गर्मी। थोड़ी देर बाद त्योंग भी रूम में आ जाती है अपनी खराब हालत में। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों फील हो रहा है? त्योंग तुम जंगकुक त्योंग I want you जंगकुक I want you too। क्यों चिल्ला रहे? जोर का झटका जोरों से लगा है। एंजॉय। क्यों? I'm really sorry, मुझे नहीं पता मुझे रात में क्या हो गया था। मैं पता नहीं, मुझे भी पता नहीं रात को क्या हो गया था। मैं पता नहीं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे। मुझे मेरे कपड़े किधर है? क्यों बेड से उठने की कोशिश करती है लेकिन वो पेन की वजह से वापस लेट जाती है। ये पेन। क्यों वेट, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जंगकुक ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है पर त्योंग उसे पकड़ के पीठ खींच लेती है। नहीं ब्लैंकेट मत हटाना। नो तुम नहीं देख सकते। त्योंग देखो कल रात को जो हुआ उससे हम दोनों ही अवेयर है। छुपाने से कोई फायदा नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अच्छा ठीक है। त्योंग हेजिटेटली जंगकुक को परमिशन देती है। उसके बाद जंगकुक ब्लैंकेट हटाता है और त्योंग की हेल्प करता है और उसके बाद वो दोनों फ्रेश अप होकर ड्रेस अप होकर बैठ जाते हैं। मुझे लगता है ये सब कुछ उस जूस की वजह से हुआ है। ये लोग इन लोगों की प्लान ठीक थी। मैं अभी जाके इन लोगों से बात करता हूँ। रुको जंगकुक, ये कोई ऐसी बात नहीं जो हम बड़ों से कर सके हमारी। भले ये इनकी प्लान हो पर अब हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। ना हमारे बीच में कुछ हुआ ना हम कुछ जानते, ठीक है? ऐसे प्रिटेंड करते हैं। वो दोनों इस बात पे एग्री कर लेते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं। त्योंग अपने कॉलेज में रहती है बिजी और जंगकुक अपने ऑफिस में। पर त्योंग जंगकुक को परेशान करना बिल्कुल बंद नहीं करती है और जंगकुक हमेशा की तरह त्योंग पे चिढ़ता है। बट उसे त्योंग की हरकतें पसंद भी है। जंगकुक बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो ना, जाओ त्योंग को उसके घर भी छोड़ के आ जाओ। क्यों? त्योंग क्यों जा रही है घर? त्योंग तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जा सकती। मिस्टर देखो तुमसे मेरी शादी हुई है, तुम मुझे ऐसे कहीं जाने से रोक नहीं सकते। नहीं वो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी मम्मी के घर चले गए तो तुम मुझे परेशान नहीं कर पाओगी और तुमने मुझे परेशान नहीं करा तो तुम्हारा दिन कैसे गुजरेगा? सीधा साधा कह देना त्योंग चली जाएगी तो तेरा दिल नहीं लगेगा, तुझे उसकी याद आएगी। भाई क्या कह रहे हो? वो ऐसा है कोई बात नहीं ना, मैं तो वैसे भी शाम तक के लिए जा रही हूँ। शाम को तो मैं वापस आ जाऊंगी। ओह तो तुम शाम को वापस आ जाओगी? हाँ मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। ठीक है ना, अच्छी बात है। मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ और ऑफिस से आते वक्त मैं तुम्हें पिकअप भी कर लूंगा। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये एक दिन के लिए जा रही है, मैं तो डर गया था। जंगकुक और त्योंग दोनों के दोनों चले जाते हैं। मम्मी जी त्योंग का तो नहीं पता पर मुझे लग रहा है जंगकुक के दिल में कुछ हो रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी त्योंग के दिल में भी कुछ होने लगेगा। You just wait and watch जिमिना। जाओ वो आइसक्रीम खा के, रुको मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं तुम तुम्हारे घर में 4 बार आइसक्रीम खा के आ रही हो और तुम्हें और आइसक्रीम खानी है? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी त्योंग। नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, तुम बहुत बुरे हो जाओगे, तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो। I hate you, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आज दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क मौलाना ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। सॉरी, ये मेरा सॉरी बोलने का तरीका है। तुम क्या सबको इसी तरीके से सॉरी बोलते हो? नहीं सबको नहीं, हर
ये सिर्फ खास इंसान के लिए, और वो हो तुम। ओके। वो दोनों घर चले जाते हैं और वहाँ जाके डिनर करते हैं सब लोगों के साथ, और उसके बाद सब अपने अपने रूम में सोने को चले जाते हैं। ये जंगकुक अपने वॉशरूम में शावर ले रहा क्यों? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक, अरे तुम्हें तो बुखार है। मैंने कहा था तुम्हें इतनी आइसक्रीम मत खाओ। देखो तबीयत खराब हो गई ना। उठो जल्दी उठो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ। नहीं जंगकुक रुको, कहीं मत जाओ प्लीज। देखो तुम 2 मिनट रुको, मैं बस यही हूँ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ। बस रुको 2 मिनट, ठीक है? जंगकुक जाता है और जल्द से जल्द तेयंग के लिए दवाई लेके आ जाता है। तुम भी है ना तेयंग, कभी मेरी बात नहीं सुनती हो। मैंने मना करा था 5-5 बाउल आइसक्रीम के मत खाओ, पर खा लिए ना तुमने, अपनी दिल की चला ली। अब देखो तबीयत खराब करके बैठ गई हो। रुको, ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बनवा के आता हूँ मम्मी से कह के। रुको जंगकुक प्लीज, कहीं मत जाओ तुम। अच्छा बाबा ठीक है, मैं यही हूँ, कहीं जा रहा हूँ, ठीक है? यही रहना मेरे पास। और इसी तरह जंगकुक पूरी रात भर जाग के तेयंग की टेक केयर करता है। तेयंग तुम उठ गई? तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक तो है ना? तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? नहीं जंगकुक, मैं ठीक हूँ, मुझे बुखार नहीं है और मुझे अब काफी ठीक लग रहा है। थैंक यू, तुमने मेरी मदद की और तुम रात भर जागे रही है मेरे लिए। अरे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा मतलब कि मैं क्यों नहीं करूँगा देखभाल, तुम बीमार थी ना इसलिए। ठीक है। ये बता जंगकुक, तो तेयंग को अपने दिल की बात कब बताने वाला है? कौन सा दिल की बात? क्या कह रहे हो भाई आप? बस अब बन मत, हमें सब कुछ पता है तेरे दिल में क्या चल रहा है। तू तेयंग को पसंद करता है ना? क्या ये इतना ऑब्वियस है? हाँ बिल्कुल, हमें साफ साफ नजर आता है। अब बता कब प्रपोज कर रहा है उसे? इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है भाई। कब बताएगा? जब तेयंग के कॉलेज का कोई लड़का आके उसका दिल चुरा के ले जाएगा तब। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, शाम को ही उसे सब बता दूंगा। तेयंग बेटा क्या बात है, तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था और तुम अभी लंच भी नहीं खा रही हो ठीक से। हाँ तेयंग, मैंने भी नोटिस किया। क्या बात है? पता नहीं क्यों मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है और मुझे डिजी डिजी भी फील हो रहा है। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं तेयंग, नहीं तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसे मामलों में बिल्कुल भी वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैं चली जाती हूँ हॉस्पिटल, पर जिमिना तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम अकेले जाना चाहती हो ना? मैं ड्राइवर को फोन लगा देती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा, तुम अकेले चले जाओ। जिन और जिमिन की फोर्स करने पे हॉस्पिटल चली जाती है अपने चेकअप के लिए। क्या बात है डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? कांग्रेचुलेशंस मिसेस जॉन, यू आर प्रेग्नेंट। व्हाट? क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हो। बट ये कैसे हो सकता है? ये फ्लावर्स तेयंग को बहुत पसंद आएगी। आज तो मैं उसे अपने दिल की बात कह ही दूंगा। जस्ट वेट तेयंग, आई एम कमिंग। जंगकुक बड़ी खुशी से शाम को तेयंग के लिए फ्लावर्स लेके जाता है। जैसे ही वो रूम में पहुंचता है उसे तेयंग वहां नहीं नजर आती। अरे तेयंग कहाँ चली गई? आज तो उसका कॉलेज भी नहीं है, शायद मम्मी के पास होगी, मैं उन्हीं से पूछ के आता हूँ। जंगकुक नीचे जा ही रहा होता है पर उसकी नजर बेड पे पड़ी एक फाइल पे पड़ती है, जिसे वो क्यूरियोसिटी से उठाकर पढ़ने लग जाता है। प्रेग्नेंट? तेयंग, ये रिपोर्ट तो आज की है। तेयंग ने मुझे, तेयंग किधर है? तेयंग जंगकुक तेयंग को ढूंढते हुए नीचे जाता है और वो उसे पूरे घर में ढूंढता है। वो उसे कॉल भी लगाता है पर उसका कॉल भी नहीं उठा रही होती है। भाभी आपको पता है क्या तेयंग का है? मुझे भी नहीं पता जंगकुक, वो आई हॉस्पिटल से फिर वो वापस चली गई। मैंने उससे पूछा भी पर उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। नहीं तेयंग तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। जंगकुक को तेयंग की रिपोर्ट देख के बहुत शौक होता है। उसे लगता है कि कहीं तेयंग ये सब न्यूज़ देख के उसे छोड़ के न चले जाए। इसकी वजह से वो बहुत डर गया होता है और वो तेयंग को हर जगह ढूंढने लगता है। नहीं तेयंग, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज तेयंग मुझे छोड़ के मत जाना। जंगकुक तेयंग को हर जगह ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद सभी लोग उसे वापस घर लेके आ जाते हैं। नहीं मेरी तेयंग, प्लीज वापस आ जाओ। जंगकुक प्लीज तुम रो मत, तेयंग वापस आ जाएगी। नहीं मम्मी, मुझे मेरी तेयंग चाहिए, मैं उसे खोना नहीं चाहता। जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? तेयंग तुम वापस आ गई? तेयंग अच्छा तुम वापस आ गई, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। प्लीज तेयंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं हर चीज की जिम्मेदारी लूंगा। तेयंग आई रियली लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार
मैं थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए था। मैं अकेले, मुझे पता है तेउंग ये सब कुछ मेरी गलती है, पर प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज तेउंग मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं जंगकुक, आई रियली लव यू सो मच। मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रही हूँ। थैंक यू तेउंग, थैंक यू। तुम बस मुझे मौका दे के देखो, मैं तुम्हारा और हमारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। वाओ, आई थिंक वी हैव गुड न्यूज़ गाइस। फाइनली हमारा प्लान काम कर गया। इन लोगों ने कन्फेस कर ही दिया। मुबारक हो आपको, आप नानी बनने वाली है। आप लोगों को भी मुबारक हो। आई लव यू तेउंग, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें कन्फेस करने ही वाला था, पर मुझे नहीं पता था इस तरीके से करना पड़ेगा। इट्स ओके माय बनी, आई लव यू टू।